Viewers, Assalamu alaikum. Welcome to all of you in our YouTube channels. And I'm discussing about the next topic of finance. First of all, I am telling you about the overview of previous lecture. In previous lecture, we discussed about the finance. Finance basically, this is the art of managing the money is called finance. Simple definition of finance is this. बाकी डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं. द मोस्ट सिंपल डेफिनेशन इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द मनी इज कॉल्ड फाइनेंस. Role of manager of financial manager is different before 1950. Before 1950 is the role of financial manager was just to find and utilization of money. But after 1950s, the role of financial manager was changed, and now the role of financial manager is to find money, utilization of money, and how to receive the reward from this utilized money, this invested amount. This is the role of financial manager after 1950s towards on. The next I am telling about what is business. Business is any legal entity which is undertaken by two or more person for the purpose of earning profit. दो या दो से ज़्यादा लोग प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं उसे कहते हैं बिजनेस, या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो है बिजनेस. बिजनेस देयर आर थ्री टाइप ऑफ बिजनेस: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन. Sole proprietorship, this is a sole means single ownership. This is a single owner business run by a single owner, and he is responsible all the profit and loss of the business. There are some advantages of sole proprietorship. First advantage is quick decision. Sole proprietor, single person take a quick decisions. सेक्रेसी होती है क्योंकि ये सिंगल पर्सन होता है, अपना प्रॉफिट या लॉस किसी से शेयर नहीं करता. दिस इज अ मोर सीक्रेट बिजनेस. नेक्स्ट इज लार्ज प्रॉफिट. द सोल प्रोप्राइटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. दैट्स व्हाई ही हैव अ लार्ज प्रॉफिट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सिंगल ओनर अपने बिजनेस को खुद रन कर रहा होता है, इस वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है. ईजी रेजुलेशन, ओनर जब चाहे अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर सकता है, उसे क्लोज कर सकता है, इस वजह से इजी डेफिनेशन, इसे किसी से डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती. ये सिंगल ओनर होता है, इस वजह से खुद ही अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर सकता है. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अनलिमिटेड लायबिलिटी, मैंने पहले बताया सिंगल ओनर होता है, सिंगल इन्वेस्टमेंट होती है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. इसमें कैसे होती है? अगर कोई लॉस हो जाए या कोई चीज़ अगर इसने फर्ज करें परचेज करनी है तो सारी अमाउंट सिंगल पर्सन ही पे करेगा. ठीक है. स्मॉल कैपिटल होता है, जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उससे बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं. मोर वर्कलोड, सिंगल ओनर रन द बिजनेस, दैट्स व्हाई देयर इज अ मोर वर्कलोड फॉर सिंगल ओनर टू रन द बिजनेस. रिस्क ऑफ लॉस इज मोर. सिंगल ओनर होता है और किसी से डिसीजन भी नहीं लेता, अपनी मर्जी से करता है, तो इस वजह से लॉस का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि पैसा डूब जाएगा. लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोग भरोसा नहीं करते कि एक सिंगल पर्सन है पैसा लेके भाग जाएगा, तो इस तरह इसमें लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस भी होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में. नेक्स्ट है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या है? टू और मोर पर्सन रन द प्रॉफिट द बिजनेस. ठीक है. दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो बिजनेस करते हैं उसे कहते हैं पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के अब कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे मोर बिजनेस एक्सपेंशन. देयर इज अ लार्ज कैपिटल इन पार्टनरशिप बिकॉज टू और मोर पर्सन इन्वेस्ट इन द बिजनेस, दैट्स व्हाई मोर बिजनेस एक्सपेंशन चांसेस इन पार्टनरशिप. बेटर मैनेजमेंट, टू और मोर पीपल collectively make a decision, that's why the better management decision can be taken. Less workload, the work is divided among all the person, that's why no workload on single person. The less workload is in partnership on all the partners. Risk sharing, they all are share the risk and loss of the business in partnership. The risk sharing is best advantage of partnership business. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज लैक ऑफ सिक्रेसी. दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, इस वजह से इसमें सिक्रेसी कम होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होने का रिस्क होता है. लिमिटेड लाइफ, पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड with the decision of all the partners. If one person die,
then partnership dissolved and the next partnership business is started. Unlimited liability. If loss, all the person give their personal assets to share the loss of the business. Corporation. Next, a third type of business is corporation. This is a artificial person created by law having a common seal. कॉर्पोरेशन कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बाय लॉ क्रिएट की जाती है, इसकी एक कॉमन सील होती है, इसकी परपेचुअल लाइफ होती है, ठीक है. Corporation run by a natural person. It's not run by own self. It's have a common seal. It has a common seal and it is run by a natural person. The person who run the corporation are called management. There are three types of management groups. First line include directors, shareholders of a company. The second line management include the manager of any department. The third line of management include supervisor, foreman, laborer. Okay, next we are discussing about the capital budgeting. Capital budgeting. Capital budgeting, major topic of financial management is capital budgeting. Capital budgeting basically the decision about long term or fixed investment. Decision about long term or fixed investment is called capital budgeting. जब भी हम कैपिटल बजटिंग की बात करेंगे तो उससे हमारे माइंड में तीन चीज़ें आनी चाहिए कि बिजनेस का मैक्सिमाइज, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बिजनेस की ग्रोथ करनी है, फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. तीन चीज़ें आएंगी. एक तो बिजनेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कैपिटल बजटिंग की जाती है, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. नेक्स्ट होता है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस और ग्रोथ ऑफ बिजनेस. ग्रोथ ऑफ बिजनेस तीन चीज़ें हैं कैपिटल बजटिंग में जिन पे फोकस किया जाता है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस. ओके, नो आई एम टेलिंग अबाउट द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. टेक्निक्स, इसके फॉर्मूले बताऊंगी और इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको एक एग्जांपल से इसको एलैबोरेट करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसे हम कहते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू का इसका क्या फार्मूला है? माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू of future cash outflow. ठीक, इसका फार्मूला माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो. एनपीवी, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव. अब इसका एक्शन क्या होगा बिजनेस पे? अगर तो ये होगी पॉजिटिव, देन प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड. मैनेजर ने उसको एक्सेप्ट कर दिया और उस प्रोजेक्ट को रन करते हैं. अगर एनपीवी की वैल्यू होगी नेगेटिव तो ये रिजेक्ट होगा, फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते और वो रन नहीं होती. इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो. तो इस तरह एनपीवी कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद होता है आईआरआर. आईआरआर क्या होता है? ये सिंपल, ये है द रेट एट विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज जीरो इक्वल टू जीरो. जहाँ पे भी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो के बराबर हो जाएगी इसे हम कहते हैं आईआरआर. सिंपल इज कॉस्ट इज इक्वल टू बेनिफिट. ठीक, जहाँ हमारी कॉस्ट बिजनेस के बेनिफिट के इक्वल हो जाएगी उसे हम कहते हैं आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. द रेट एट विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का पहले मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ.
present value of future cash inflow over initial investment. हम इसको कैश आउटफ्लो भी, कैश आउटफ्लो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। उसके बाद होता है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या है? पे बैक पीरियड ये है जी टाइम रिक्वायर्ड टू रिसीव द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक, मतलब कितने टाइम में हमारी इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल 1 to 3 ईयर ले लेते हैं और हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम ले लेते हैं 50,000, इसमें 25,000, 20,000, 30,000। अब हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में रिकवर बैक होगी उसे हम कहते हैं पे बैक पीरियड। 50,000, 25,000 1 ईयर का ले लिया, 20,000 सेकंड का और 5 इसमें से ले लिया, ठीक है। आपने 50,000 डिवाइडेड बाय करना है 25,000 और ये जो है ना ईयर आपने लेने हैं 2 + 2 करना है। इसके बाद आपने इसको ऐसे कैलकुलेट करना है तो वो आ जाएगा हमारा पे बैक पीरियड। इसका 2.5 ईयर अप्रोक्सीमेटली होगा, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू रिसीव द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। नेक्स्ट इसका है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, सम ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो, sum of future cash outflow over initial investment। रिटर्न ऑन सम ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम फ्यूचर कैश आउटफ्लो इसका कैलकुलेट करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, तो हमारा क्या आ जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमने इन्वेस्ट किया था उस पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद हम NPV से हम प्रोजेक्ट के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का पता करते हैं। IRR में क्या होता है कि कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस किया जाता है। जहाँ पे कॉस्ट इज इक्वल टू बेनिफिट हो जाएगी उसे हम कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी। द रेट एट विच इज NPV is equal to 0 is called IRR. So these are the formulas and some example of capital vesting. Now I end my lecture. Thanks to all of you.